आज हम लोग विश्व जनसंख्या, उसका वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। चूँकि ये जो जनसंख्या का चैप्टर है यह इतना महत्वपूर्ण है और जितना ये महत्वपूर्ण है उतना ही संवेदनशील है, क्योंकि जनसंख्या से संबंधित जो आंकड़े हैं वो क्षण प्रतिक्षण बदल रहे हैं। तो कुछ आंकड़े जो लेटेस्ट हैं और कुछ जो आंकड़े कुछ पुराने हैं उन्हीं को लेकर के हम लोग इस चैप्टर को आगे देखते हैं। क्योंकि विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है वो बहुत ही असमान है। कहीं पर जनसंख्या अधिक है तो कहीं पर कम है, तो कहीं पर न कम है न ज़्यादा है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जनसंख्या कहते किसे हैं। तो किसी क्षेत्र या स्थान पर बसे लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं। इसका जो वितरण है, आप सब जान रहे हैं कि जनसंख्या का वितरण पूरे धरातल पर, पूरे पृथ्वी पर बहुत ही असमान है, समान नहीं है। तो जनसंख्या वितरण से तात्पर्य है कि विश्व जनसंख्या वितरण से तात्पर्य यह है कि भूतल पर लोग किस तरह से वितरित हैं, किस तरह से फैले हुए हैं। तो आज की तारीख में विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थलीय भागों में निवास करती है। और यह जो 90% जनसंख्या है यह विश्व के मात्र 10 देशों में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। और इसमें से भी जो 6 देश हैं वो एशिया महाद्वीप में ही हैं। ये 6 देश कौन कौन से हैं? वो है चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान और इंडोनेशिया। एक विद्वान हुए हैं क्रेसी महोदय, उनका कहना है कि क्रेसी महोदय का कि बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां कम जनसंख्या निवास करती है तथा कुछ ऐसे कम स्थान हैं जहां अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो इस तरह से 19 अप्रैल 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका की जो एक संस्था है जनगणना ब्यूरो, उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। उस रिपोर्ट के अनुसार आज विश्व की जनसंख्या 7.6 अरब हो चुकी है। इसी रिपोर्ट के अनुसार, किस रिपोर्ट के? इसी जनगणना ब्यूरो रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2055 तक जो विश्व की आबादी है वो 10 अरब से भी अधिक हो जाएगी। और एक वेबसाइट है वर्ल्ड मीटर। क्या वेबसाइट है? वर्ल्ड मीटर। इसके अनुसार जो विश्व की जनसंख्या है वो 1950 में लगभग 254 करोड़ थी, जो आज 70 वर्षों के बाद यानी 2020 में 778 करोड़ के ऊपर हो गई है। यानी इसी वर्ल्ड मीटर वेबसाइट के आधार पर जो दुनिया के जनसंख्या बहुल वाले देश हैं उसमें जो चीन है वो सबसे प्रमुख है, सबसे आगे है। यहाँ की जो जनसंख्या है वो 144 करोड़ हो गई है, यानी जो पूरे विश्व की लगभग 20% मानी जाती है। इसके बाद दूसरा स्थान आता है भारत का,
जनसंख्या के मामले में, जहाँ की जनसंख्या लगभग 138 करोड़ हो चुकी है, जो पूरे विश्व का 18% है। इसी तरह से विश्व के जो घटते हुए जनसंख्या के देश हैं, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ 33.1 करोड़, इंडोनेशिया 27.1 करोड़, पाकिस्तान 22.1 करोड़, ब्राज़ील 21.2 करोड़, नाइजीरिया 20.5, बांग्लादेश 16.5 करोड़, रूस 14.6, मैक्सिको 12.8 और जापान 12.6 करोड़। ये है वर्ल्ड मीटर वेबसाइट के आधार पर ये जनसंख्या का जो वितरण है, जो प्रमुख जनसंख्या वाले देश हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पूरे महाद्वीप में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। यहाँ पर पूरे विश्व की जनसंख्या का ये है 59.14%, यानी लगभग 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। इसके बाद दूसरा स्थान आता है अफ्रीका महाद्वीप का, यहाँ पर 14.28% जनसंख्या निवास करती है। तीसरा स्थान आता है यूरोप महाद्वीप का, यहाँ 10.57% जनसंख्या निवास करती है। और चौथे स्थान पर है उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर 7.57% जनसंख्या। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका और उसके जो कैरेबियाई देश हैं वहाँ पर 5.57% जनसंख्या। इसके बाद ओशनियाई देश जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देश आते हैं, यहाँ पर 0.57% जनसंख्या। इसके अलावा जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहाँ से संबंधित आंकड़े नहीं उपलब्ध हो पाए हैं। तो इस तरह से अगर हम ओवरऑल पूरे धरातल पर, पूरे विश्व के नक्शे पर अगर ध्यान देते हैं तो एशिया जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या को अपने महाद्वीप पे समेटे हुए है, यानी 60% जनसंख्या इसी महाद्वीप पर निवास करती है। तो जो वर्ल्ड मीटर वेबसाइट है, इसी वेबसाइट की एक और रिपोर्ट है कि अगर देखा जाए तो प्रतिदिन लगभग 4.25 लाख लोग पैदा हो रहे हैं और लगभग 2.25 लाख लोग प्रतिदिन मर रहे हैं। इस तरह से अगर जन्म और मृत्यु के बीच का जो वो है आंकड़ा निकाला जाए तो लगभग प्रतिदिन 1.5 लाख लोग जो है वो बढ़ जा रहे हैं। इस तरह से इस बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 11 जुलाई 1989 को विश्व जनसंख्या दिवस घोषित किया था। तब से प्रतिवर्ष जो है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बात कर दो। इसी तरह से जो जनसंख्या का वितरण है, इसको 2 रूपों में हम लोग समझ सकते हैं। एक तो जो अत्यधिक बसे हुए क्षेत्र हैं और दूसरा जो बिना बसे हुए क्षेत्र हैं। तो जो अत्यधिक बसे हुए क्षेत्र हैं उसमें 3 समूह आते हैं। उसमें है पहला एशियाई जनसमूह जिसमें 60% जनसंख्या निवास करती है। दूसरा है यूरोपियन जनसमूह, यहाँ पर 20% जनसंख्या निवास करती है। और तीसरा है अमेरिकन जनसमूह। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एशियाई जनसमूह जहाँ पर 60% जनसंख्या निवास करती है, यहाँ पर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। और यूरोपियन जनसमूह यहाँ पर उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था है। और जो अमेरिकन जनसमूह है ये है कृषि और उद्योग दोनों यहाँ पर होता है, तो इसलिए कृषि प्रधान भी है और उद्योग प्रधान भी अर्थव्यवस्था है। और जो दूसरा विभाजन है जनसंख्या के वितरण का, वो है बिना बसे हुए का। तो ये मान के चलिए कि पूरे पृथ्वी पर 70% ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर केवल मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है।
ये कौन कौन से क्षेत्र हैं? ये हैं अति ठंडे प्रदेश, यानी जैसे आपका टुंड्रा प्रदेश है, ध्रुवीय क्षेत्र हैं, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हैं। और दूसरा है अति उष्ण या मरुस्थलीय क्षेत्र या मरुस्थलीय प्रदेश। इसमें जैसे आपका सहारा का मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया के गिब्सन हैं, सैंडी हैं, ये मरुस्थल हैं। इसी तरह से जो तीसरा क्षेत्र है वो है विषुवत रेखीय आर्द्र प्रदेश, जिसमें आपका कांगो बेसिन है, अमेजन बेसिन है। इसके अलावा चौथा जो है बिना बसा हुआ क्षेत्र वो है उच्च पर्वतीय क्षेत्र। इसमें आपका हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, रॉकी पर्वतीय क्षेत्र है, एटलस पर्वतीय क्षेत्र है, एंडीज पर्वत क्षेत्र है, ये शामिल किए जाते हैं 5 में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह जो जनसंख्या का वितरण है इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से मुख्य कारक हैं। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं वो हैं भौगोलिक कारक, ये सबसे प्रमुख कारक है। उसके बाद आपका आर्थिक कारक भी है, सामाजिक कारक भी है, सांस्कृतिक कारक है, धार्मिक कारक है, राजनैतिक कारक। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है भौगोलिक कारक। इसके अंतर्गत आपकी भू आकृतियाँ सम्मिलित होती हैं, जिसमें पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, घाटियाँ हैं। दूसरा है जलवायविक दशाएँ, तीसरा है मृदा, और चौथा है जल की उपलब्धता, पांचवा है वनस्पतियाँ। तो यानी ये जो कारक हैं ये ऐसे भौगोलिक कारक हैं जहाँ पर यह अगर अनुकूल स्थिति में रहते हैं तो वहाँ पर जनसंख्या का बसाव अधिक होता है, और जहाँ पर यह प्रतिकूल कंडीशन में होते हैं वहाँ पर जनसंख्या का बसाव कम होता है। और जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक आर्थिक कारक है, उसमें जो पहला कारण है वो है औद्योगिकरण, दूसरा है नगरीकरण, तीसरा है खनिज संपदा, चौथा है परिवहन। तो ये सारे कारक जो है आर्थिक कारकों के अंतर्गत तो आते हैं। तो इसके अलावा और भी जो सामाजिक कारक हैं उसमें बहुत सारे रीति रिवाज हैं, सांस्कृतिक कारक हैं, धार्मिक कारक हैं, राजनैतिक कारक हैं। ये सब भी जो है माने रखते हैं कि जनसंख्या वहाँ पर किस तरह से रहेगी, कम रहेगी कि अधिक रहेगी। तो ये जनसंख्या को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं।